हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि के बारे में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है लाभ यानी कि P यानी कि प्रॉफिट। लाभ को हम P से दिखाएंगे, हानि को L से दिखाएंगे। L फॉर लॉस होता है, P फॉर प्रॉफिट होता है। जो विक्रय मूल्य है उसको हम SP यानी कि सेलिंग प्राइस, जो क्रय मूल्य होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, यानी कितने जितने में आपने बेचा है माइनस जितने में आपको खरीदा है, तो आपका लाभ पता चल जाएगा। ठीक है। हानि का क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ गुणे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। हानि प्रतिशत कैसे आएगा, हानि गुणे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य, तो ये हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो हमने एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लिया है इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल क्या है, यदि राम ने 1100 रुपए का टीवी खरीदा, यानी खरीदा यानी कि उसने खरीदा है तो उसने कॉस्ट प्राइस होगी, वो क्या होगा, क्रय मूल्य। खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो कितने का खरीदा, क्रय मूल्य क्या है 1100, कितने का है 1100, और क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके। और 1500 रुपए का बेचा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1100 का खरीदा था 1500 का बेच रहा है, तो 400 रुपए का लाभ हो रहा है। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ईजी है। और बेचा किसने, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य, उसने 1500 रुपए का विक्रय मूल्य क्या है 1500 रुपए का उसने बेच दिया, तो यहाँ पर दिख ही रहा 400 का लाभ हो रहा है। फिर भी फॉर्मूला लगाते हैं, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जो लिखाया था अभी, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य, सिंपल। तो विक्रय मूल्य क्या था 1500, क्रय मूल्य था 1100, यहाँ से देख सकते हैं। तो लाभ कितना निकलेगा 400 रुपए का, कितने रुपए का 400 रुपए का। तो लाभ क्या होगा, ये जो लाभ है, लाभ कितना निकलेगा 400 रुपए का। तो चलिए यहीं पर हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत भी निकालना सिखा देते हैं। ये लाभ प्रतिशत क्या होता है कि कितने परसेंट का आपको मुनाफा हुआ है, यानी कि आपने जो खरीदा और उसको बेचा तो कितने परसेंट का आपको फायदा हुआ है, उसे बोलते हैं लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत में क्या होता है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हमको लाभ हुआ है तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। लाभ प्रतिशत हम निकालने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, लाभ गुणे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य। ये आपको पता होना चाहिए, ये याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, परसेंट, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू लाभ कितना हुआ 400 रुपए का, यहाँ पर 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य कितना है 1100 रुपए का, ये रहा। ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो यहाँ पर है ना, 2 जीरो नीचे कटेंगे तो 2 जीरो ऊपर भी कटेंगे, तो ऊपर 400 बचेगा और नीचे 11 बचेगा। क्या बचेगा, इधर बचेगा 400, नीचे बचेगा 11। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, यहाँ रफ वर्क करते हैं। 11 इधर क्या है 400 है, तो 11 दिया 33, बचा कितना 7, जीरो लगा लिया, और 11 से का 66। अब कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो यही जाएगा 36। ठीक है, यानी कि जो लाभ होगा प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो होगा 36.36%। यानी कि यहाँ पर अगर लाभ प्रतिशत देखा जाए, क्या चीज, लाभ प्रतिशत देखा जाए तो कितना निकलेगा 36.36। यानी कि राम ने जो 1100 रुपए का टीवी खरीदा था उसे 1500 में बेचा, तो उसे 36.36% का बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से लाभ प्रतिशत निकालते हैं। अब हम हानि प्रतिशत भी निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यदि काव्या ने 2000 रुपए का मोबाइल खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा सिंपल है, क्या है 2000 रुपए। ओके, और 1200 रुपए का बेच दिया, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस हो रहा है ना भाई, क्या हो रहा है, यहाँ पर घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। 2000 खरीदा, 1200 रुपए का बेच दिया, तो यहाँ पर 800 रुपए की हानि हुई है। डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल देते हैं, हानि क्या हुई 800 रुपए की।
क्योंकि यहाँ पर 2000 का खरीदा है और उसको 1200 में बेच दिया तो 800 रुपए का हानि हो गई। तो हानि कितना होगी? 800 रुपए की। अब हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि वहां पर क्या था? लाभ गुणे 100, यहाँ पर हानि है तो हानि गुणे 100, और नीचे क्या था? क्रय मूल्य था, सेम रहेगा क्रय मूल्य। ओके, अब निकालते हैं हानि कितने की हुई है? 800 रुपए की। ये यहाँ पर 100 है, यहाँ पर परसेंटेज। क्रय मूल्य कितना है? 2000 का। ओके, 1 0 1 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, ये 0, ये 0। ओके, तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका बचने वाला है आपका, और यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ओके, तो बचेगा 4 बचेगा और ये 0 बचेगा, यानी कि 40%। यानी कि हानि प्रतिशत होगा 40%। तो यहाँ पर जो काव्या है उसको 40% का लॉस हो गया है। तो इस क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।